ये मेरे पास ये जावा है। ये देखिए इसके अंदर कुछ पट्टे हैं और कुछ बड़े भी हैं, मिक्स है सारे, क्योंकि अभी मैं कॉलोनी के अंदर आया हूँ। ये देखें, यूँ समझ लें कि ये ट्रिपल हो गई है कॉलोनी। बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसको मुंजी कहते हैं, मुंजी कहा जाता है। ये 400 रुपये किलो मेरे ख्याल में ये आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। तो इसकी नेस्टिंग करें आप, बेहतरीन नेस्टिंग होती है, बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है, इसे बहुत इंजॉय करेगा जावा। जो जावा 4 अंडे देता है, 5 अंडे देता है, इंशाल्लाह इस नेस्टिंग जो है वो 6, 7, 8 अंडे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड्स ब्रीड राइट। मैं हूं फ़हीम। दोस्तों आज मौजूद हैं अपने घर पे जावा की कॉलोनी के सेटअप पे, और आज आप लोगों को दिखाएंगे जावा की कैसी प्रोग्रेस है। बेसिकली मैंने जावा के 7 से 8 पेयर लगाए थे, सिर्फ टेस्ट ब्रीड, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। मैंने जावा की कॉलोनी लगाने से पहले उसकी प्लानिंग ज़रूरी समझी, तो मैंने जावा की कॉलोनी लगाई। और भी ऊपर पेयर थे, लेकिन 9 मेरे पास एक्स्ट्रा मेल निकले थे पिछले दफ़ा, तो मैंने उसको कुछ कंपेयर करके कुछ इस तरह करके पेयरिंग बनाई, तो कंप्लीट मैंने 8 से 9 पेयर बना लिए थे। बाकी के मेल मैंने सेल आउट कर दिए थे। तो मेरे पास 8 पेयर की जावा की कॉलोनी तैयार हुई थी, तो मैंने इनको टेस्ट ब्रीड में लगाया। तो मैंने सोचा कैसी ब्रीड आती है जावा की, क्योंकि मैंने पहले प्लानिंग करना समझी। मैंने सोचा पहले प्लानिंग करूँगा मैं, अच्छी ब्रीड जावा की आई तो मैं रखूँगा। जैसे मैंने होगोरोमो की कॉलोनी लगाई है टेस्ट ब्रीड के लिए, तो मुझे होगोरोमो में इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन जावा की कॉलोनी बेहतरीन, उसमें मुझे मज़ा आया। और मैंने जो है अच्छी ब्रीड ली है जावा की कॉलोनी से। मेरे पास यूँ समझ लें कि तकरीबन डबल हो गए हैं जावा के पीसेस। हर मटकी में जो है 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे। अगर आप यकीन करें, अगर आपको जावा में अगर आपको मज़ा आ गया तो आप फिंच को भूल जाएंगे, क्योंकि जावा ऐसा बर्ड है, बहुत खूबसूरत बर्ड है, और जो है बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, ना ज़्यादा शोर करता है, लाइट साउंड है बिल्कुल जावा का, और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को जावा रख के। आप लोग ट्राई कीजिएगा एक मरतबा जावा की। मेरा एक्सपीरियंस जावा का बहुत बेहतरीन रहा। तो आए चले हम आपको जावा की, ये पीछे जो कॉलोनी बनी हुई है, हम आपको जावा की कॉलोनी शेयर करवाते हैं। कुछ ही मेरे पास मटके हैं जिसमें बच्चे मेरे पास अभी तक हैं उन मटकों में, और बाकी के जो मटकों के अंदर बच्चे थे वो बाहर कूद गए, और वो मटकियाँ खाली पड़ी हुई हैं। आज नेस्टिंग करेंगे उसके अंदर। कौन सा नेस्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलें हम आपको दिखाते हैं ये कॉलोनी। तो व्यूअर्स, हम जावा की कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं, तो ये आप लोगों को दिखाते हैं जावा। ये मेरे पास ये जावा है। ये देखिए इसके अंदर कुछ पट्टे हैं और कुछ बड़े भी हैं, मिक्स है सारे, क्योंकि अभी मैं कॉलोनी के अंदर आया हूँ। तो तकरीबन जो है पेयर मटकों से निकल गए, और कुछ यहाँ पहुँच गए, कुछ यहाँ पर हैं। ये देखिए नीचे पट्ठा बैठा हुआ है, ये निकला है, और भी पट्टे हैं। ये आजकल में कूदे हैं जो पट्टे। ये देखें, यूँ समझ लें कि ये ट्रिपल हो गई है कॉलोनी। तो आप लोगों को मटकों के अंदर दिखाते हैं क्या है। अभी तक कुछ पेयर ने बच्चे बाहर फेंक दिए, किसी ने अंडे दे दिए। दिखाते हैं। ये हम तो स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे चेक करने के लिए अंडे के फर्टिलिटी। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर अंडा है, यहाँ पर बच्चा है, देखिए यहाँ पर भी बच्चा है। ये बच्चा है, यहाँ पे बाकी के बच्चे से कूद गए बाहर। ये देखें, ये मटकी के अंदर बच्चे थे। मैंने अभी इसकी नेस्टिंग निकाली और नई नेस्टिंग में इस पर करूँगा। हम इस मटकी को उतार लेते हैं, इसकी हम नेस्टिंग करके दोबारा लगा देंगे। और इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर भी बच्चे थे, अभी लास्ट टाइम बच्चे बाहर कूदे, वाइट के बच्चे थे। इसके अंदर देखें अंडे आए हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी नेस्टिंग हुई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेस्टिंग की है, मेरे ख्याल में अभी अंडे दे देंगे। और इसके अंदर भी अंडा है, और इसमें दिखाते हैं आपको, इसमें बच्चे हैं। कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे नीचे कूद चुके हैं।
और इसके अंदर भी देखें बच्चे हैं, और इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी देखें बच्चे आए हैं। और वहाँ पर मेरा हाथ नहीं जाएगा मुश्किल से, लोगों को दिखा दे। इसके अंदर देखें नेस्टिंग कर ली है, और अंडा मेरे ख्याल में आ जाएगा। किसी मटकों में से जो फारिग हुए हैं वो इस मटकों में सेट हो रहे हैं। ये न्यू मटकियाँ मैंने लगाई हैं यहाँ पर। अब देखें ये मटकियाँ मैंने यहाँ पे लगाई हैं, यहाँ पर भी लगी हुई थी, लेकिन इसमें से जो पेयर फारिग हुए हैं अब वहाँ जाके सेट हो रहे हैं, क्योंकि इनको वहाँ पर ज़्यादा प्राइवेसी मिल रही है। वो कोने में है जगह, तो ये सबसे ज़्यादा प्राइवेसी पसंद करते हैं। आप जब भी जाओ कि कॉलोनी लगाएं तो उसको प्राइवेसी ज़रूर दें, क्योंकि प्राइवेसी अच्छी ब्रीड करता है। और सबसे अहम बात ये कि इसके शेड में धूप आना ज़रूरी है। एक टाइम धूप आनी चाहिए, और पानी साफ़ सुथरा रखें। ये रोज़ाना नहा के अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं बिल्कुल। और अब ये नेस्टिंग देखें, इसको यहाँ रख देते हैं। देखें ये नेस्टिंग मटेरियल है, ये नेस्टिंग। इस कॉलोनी में सफाई मैंने जो है सर्दी की वजह से नहीं की, ताकि पट्टे जब नीचे गिरते हैं तो वो ठंडी ज़मीन पे जो है वो उनको ठंड ना लगे, तो इस वजह से मैंने अभी सर्दी के सीज़न में सफाई नहीं की। ये देखें ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसको मुंजी कहते हैं, मुंजी कहा जाता है। ये 400 रुपये किलो मेरे ख्याल में ये आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। तो इसकी नेस्टिंग करें आप, बेहतरीन नेस्टिंग होती है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट मटेरियल है। इससे बहुत इंजॉय करेगा जावा। जो जावा 4 अंडे देता है, 5 अंडे देता है, इंशाल्लाह इस नेस्टिंग से वो 6, 7, 8 अंडे ऐसे एवरेज भी हो, क्योंकि वो इंजॉय करेगा इस नेस्टिंग को, मज़ा आएगा। जैसे तो ये जस्ट लाइक बेड है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये आप लोग इस्तेमाल करवाया करें। ये मुंजी कहलाती है, ये इस्तेमाल करवाया करें। कुछ अंडे पहले आए हुए थे तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि पहले आप लोगों को दिखाऊं। अभी बच्चे काफ़ी बाहर निकल चुके हैं, कुछ ही बच्चे बचे थे। तो इंशाल्लाह जब दोबारा से अंडे इसके आएंगे तो दोबारा से एक बार फिर आप लोगों को कॉलोनी की अपडेट दे देंगे। और इन फ्यूचर मेरा कॉलोनी के अंदर 50 पेड़ लगाने का इरादा है। तो अभी चलते हैं कॉलोनी से बाहर, और हम आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देते हैं। ये थोड़े से तंग हो रहे हैं, और हम कॉलोनी के बाहर आ चुके हैं। और जो है आज आप लोगों को मैंने जावा की प्रोग्रेस दिखाई। इतनी खैर बड़ी प्रोग्रेस तो नहीं है, छोटी सी प्रोग्रेस थी जावा की, मैंने आप लोगों को दिखाई। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला इसी में अल्लाह ताला बरकत देंगे। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगले जो सीज़न है कम से कम 50 पेयर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा। मेरा माइंड ये है आप लोगों को कम से कम 50 पेयर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखानी है। और दूसरा ये है कि जावा देखें चावल बहुत पसंद करता है। सर्दियों में आप दोपहर में चावल दे दें इसको, इससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। और इसके अंदर कुछ मिक्स बाजरा है जो मैं चलाता हूँ इसके अंदर, वो मैं अपना अलग बनाता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। इसके अलावा सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड मैं इनको देता हूँ। सॉफ्ट फूड भी बहुत शौक से खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें खाते हैं और नहाते हैं, और ये प्राइवेसी मांगते हैं और ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा। और अगर कुछ आप लोगों को कहना हो, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, हाँ कमेंट में ज़रूर आप लोग सवाल कीजिएगा या कुछ बताइएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। तो फिर होगी मुलाकात, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।